हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइकी पीयूष। दोस्तों, ट्रैवल गाइडलाइंस लेटेस्ट गोवा एंड कर्नाटका। इस वीडियो में आपको गोवा और कर्नाटका के लिए दोनों की लेटेस्ट गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्वेरीज और कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास लेटेस्ट ट्रैवल गाइडलाइंस के लिए, क्योंकि जो मेरा लास्ट वीडियो था वो अर्ली इन अक्टूबर बनाया था इसके रिगार्डिंग। तो अब नवंबर, आज हम 7 नवंबर पे हैं, तो कुछ क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं लोगों के, उनको भी मैं बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले गोवा से। गोवा अगर आप जा रहे हैं तो सेम है। अगर आपको कोविड वैक्सीनेशन लगा हुआ है, दोनों वैक्सीनेशन लगे हुए हैं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीधा सीधा कोविड के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं और आपको कोविड वैक्सीनेशन आपको जो कोड मिला हुआ है वो आपको दिखाना है, या फिर आप उसको आरोग्य सेतु ऐप के साथ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप में भी आपको दोनों वैक्सीनेशन की डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। बट स्टिल अगर आपके पास नहीं है तो आप दोनों कोविड सर्टिफिकेट लेके अपने साथ ट्रैवल करिए। गोवा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी किसी को अगर फर्स्ट डोज लगा है, सेकेंड डोज नहीं लगा है, या फिर सेकेंड डोज लगे हुए अभी 15 दिन नहीं हुए हैं, तो आपको मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा गोवा जाने के लिए। राइट, तो क्लियर है। अगर आपको डुअल वैक्सीनेशन लगा हुआ है, 15 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, आपको सिर्फ कोविड सर्टिफिकेट लेके जाने हैं अपने दोनों। अगर आपको सेकेंड डोज लगे हुए अभी 15 दिन नहीं हुए हैं, तो आपको RT-PCR की रिक्वायरमेंट है, आपको वो भी लेके जाना पड़ेगा साथ में। 72 आवर्स से कम में होना चाहिए, मतलब स्वैब कलेक्शन जो टाइम है और जो आप जा रहे हैं उसके बीच में 72 आवर्स से ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। स्वैब कलेक्शन टाइम से मैं कैलकुलेट करने के लिए आपको कह रहा हूँ। ठीक है। तीसरा सिनेरियो आता है कि आपको एक ही डोज लगी है, दूसरी अभी लगी नहीं है, सेम आपको तब भी RT-PCR की रिक्वायरमेंट है। पूरी तरह से आप अनवैक्सीनेटेड है, जो कि नहीं होना चाहिए आज के टाइम में, स्टिल आपको RT-PCR की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। एग्जेम्पशन किसके लिए है? 2 साल से कम बच्चे जो हैं, जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कोई RT-PCR की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 साल से ऊपर जो भी बच्चे हैं, सबको RT-PCR की रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, विच इज़ अ रिपोर्ट नॉट ओल्डर देन 72 आवर्स फ्रॉम द स्वैब कलेक्शन टाइम। राइट, क्लियर है सबके लिए। स्पेसिफिकली अगर आप केरला से आ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि अगर आपको डुअल वैक्सीनेशन लग चुका है, 15 दिन हो गए हैं, नहीं लगा है, जो भी है, आपको साथ में RT-PCR की रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट फिर भी रहेगी अगर आप स्पेसिफिकली केरला से आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, केरला से अगर आप गोवा जा रहे हैं तो आप को वैक्सीनेशन लगा है नहीं लगा कोई मतलब नहीं होता, आपको साथ में RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। साथ साथ आपको जो क्वारंटीन है 5 दिनों का, वो भी आपको करना पड़ेगा अगर आप स्पेसिफिकली केरला से आ रहे हैं। जैसे जॉब करने के लिए अगर आप केरला से गोवा जा रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, देन यू हैव अ मैंडेटरी रिक्वायरमेट कि आपको 5 डेज़ का क्वारंटीन होना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, ये सब क्लियर है। साथ में आपको बेसिक गाइडलाइंस और फॉलो करनी है, जैसे आपके पास आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, साथ साथ आपके पास जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, नहीं तो RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए, डिस्टेंस मेंटेनिंग, मास्क एंड ऑल, वो आपको सब करना है। राइट, तो गोवा इज़ सॉर्टेड। अब हम चलते हैं दूसरी जगह के लिए, जो है कर्नाटका। कर्नाटका, कहीं भी अगर आप कर्नाटका में जा रहे हैं, किसी भी सिटी में, बेंगलुरु, मैसूरू, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो आपको मैंडेटरी जो आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आप 2 स्पेसिफिक जगह से आ रहे हैं, महाराष्ट्र और केरला, इन 2 जगह से आप अगर आ रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव आपका वैक्सीनेशन स्टेटस, आपको फिर भी RT-PCR रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सेम 72 आवर्स से लेस, सो मतलब 72 घंटे, स्वैब कलेक्शन टाइम से 72 आवर्स से कम की रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, इफ़ इन केस यू आर ट्रैवलिंग टू कर्नाटका, एनी स्टेट इन कर्नाटका फ्रॉम महाराष्ट्र और केरला। बाकियों के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स लेके जाइए एंड यू कैन ईजिली एंटर कर्नाटका
अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं देन यू आर ट्रैवलिंग टू कर्नाटका, सेम रिक्वायरमेंट है, आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी, अगेन 72 आवर्स से कम स्वैब कनेक्शन टाइम से, राइट। डुअल वैक्सीनेशन कोई इशू नहीं है, सिंगल वैक्सीनेशन या डुअल वैक्सीनेशन 15 दिन से कम आपको दोबारा से RT-PCR रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये पूरा ध्यान रखिएगा। डुअल वैक्सीनेशन अगर आपको लगा हुआ है 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, आपको कोई RT-PCR की रिक्वायरमेंट नहीं है इफ़ यू आर कमिंग टू कर्नाटका फ्रॉम एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड केरला। कहीं से भी आप आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दो जगहों से अगर आप आ रहे हैं तो आपको इरिस्पेक्टिव आपकी डुअल वैक्सीनेशन हुई है तब भी आपको नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सेम 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए कोई RT-PCR की रिक्वायरमेंट नहीं है, और उससे ऊपर जितने भी हैं सबका RT-PCR रिक्वायरमेंट है, राइट। बाकी आपको मास्क का थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। अभी माहौल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है कहीं कहीं पे, और मेजरली ये साउथ की तरफ जो केरला है उधर की तरफ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, अभी थोड़ा केसेस ज़्यादा हैं, तो इसी को चलते हुए ये डिसीजन लिए गए हैं। एंड दीज आर द लेटेस्ट गाइडलाइंस एज ऑन टुडे। गाइडलाइंस का क्या है कि बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होते रहते हैं, सो जस्ट इंश्योर कि जब भी आप जा रहे हैं तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को देखते हुए ही जाएं। That's it guys. Anything apart from this, if in case you need any specific information for any specific state, या यहीं के लिए आपके पास कोई query है, कोई question है, you can of course ask me and I'll be more than happy to answer to all your queries. ज़्यादातर मैं सबके जो डिटेल हैं, सबके जो कमेंट्स हैं, मैं वो आंसर कर देता हूँ टाइमली। कभी कभार ऑफ कोर्स आई मे गेट बिट डिलेड, बिट बिजी समवे, सो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वरना मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और सबका रिप्लाई भी मैं करता हूँ। सो दैट्स इट गाइज, अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ वैक्सीनेट करवा लीजिए खुद को। और वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप नॉर्मल आपको 2 डोजेज़ लगती है, मुझे 4 डोजेज़ लगी हैं। उसके लिए भी अगर आपको वीडियो देखना है कि मैंने 4 डोज क्यों लगवाई हैं, और 4 डोज जो हैं वो भी अलग अलग तरह की वैक्सीन लगवा चुका हूँ मैं, तो सिर्फ वैक्सीनेशन प्रमोट करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको या कर रहा हूँ ऐसा कि मैंने डुअल वैक्सीनेशन लगवा लिया है, 4 डोजेज़ लगवा चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रीज़न्स थे जो मैंने लगवाए, तो आप एक वीडियो में उसके ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको भी देखिए और आप समझिए कि मैंने मतलब ज़्यादा वैक्सीनेशन या 2 बार मैंने वैक्सीनेशन क्यों लगवाया। So that's it guys, thank you so much for watching this video. In case you have anything, any questions, any queries around anything, around the travel guidelines to any of the states, from any of the states, just keep me posted. I'll be more than happy to answer to all your queries. Thank you so much. Take care. Stay blessed. Bye-bye.